हेलो गाइस। अच्छा, तो ये वीडियो है एपिसोड 4 ऑफ एडवांस लेवल। तो पिछले एपिसोड में एपिसोड 3 में हमने चार पांच पीडी एरेज कवर किए थे। ठीक है, इसमें फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस और बैलेंस प्राइस रेंज कवर। ठीक है, चार पीडी एरेज मेरे कवर हो चुके हैं। दो पीडी एरेज मैंने कहा था नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूंगा, और वो इस एपिसोड में हमने कवर करने हैं। दो तीन पीडी एरे और हैं, जिसमें ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पी डी आर एस को आप किस तरह चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, एज यूजुअल जिस तरह हर पी डी आर ए को हम देखते हैं बुलिश और बेरिश में, हम यहाँ भी इसी तरह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे देखेंगे। हमारे पास यहाँ सबसे पहले है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेफ्ट साइड पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। कि आपके प्रीवियस जो थी डिलीवरी की स्टेट थी, उसमें सडन चेंज आ जाना। ठीक है, बुलिश स्टेट से सडनली मार्केट अगर बेरी स्टेट में आ जाती है, या फिर बेरी स्टेट से सडनली मार्केट बुलिश स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम। और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसमें आप देख सकते हो हमारे पास एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, प्रीवियस इसकी वीक है, ये अपर वीक, लोअर वीक और ये बॉडी। अगर हमारे पास किसी बेरिश कैंडल, प्रीवियस बेरिश कैंडल की अपर वीक से, ये अपर वीक है, हमें ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाए, बेरिश कैंडल जो है ऊपर क्लोज दे दे, तो ये हमारे पास हो जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब बेरिश स्टेट से मार्केट बुलिश स्टेट में आ गई। वैलिडेशन पॉइंट क्या है मैंने आपको बता दिया। वैलिडेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो बेरिश कैंडल है उसकी अपर वीक से ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। वीक होगी तब भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट नहीं होगा। हालांकि आईसीटी, अकॉर्डिंग टू आईसीटी तो कहता है अगर हमारे पास बॉडी ने नेक्स्ट अगली कैंडल ने सिर्फ प्रीवियस कैंडल की बॉडी से ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है ना, जैसे ये है। ठीक है, बॉडी थी, बॉडी से ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई है, तो आपके पास चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। बट मेरे ख्याल से आईसीटी को गलत तो नहीं कहूंगा मैं, ऑब्वियसली उसके सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट जितना मैंने ज़्यादातर इस मेथड को यूज़ किया है ना, कि हमने विक से ऊपर क्लोजिंग को देखना है। ठीक है, अगर हमें विक से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तब वैलिडेशन पॉइंट है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई किस तरह करना है हमने। अगर हमारे पास कोई बेरिश कैंडल है और बेरिश कैंडल की अपर विक से हमें ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे देती है, इसको हम कहेंगे कि CISD हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। अब ये जो बेरिश हमारे पास कैंडल है, ये पूरी कैंडल हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक के तौर पे यूज करेंगे पूरी कैंडल को। अब कुछ आईसीटी के स्टूडेंट हैं वो पूरी कैंडल को यूज नहीं करते, सिर्फ बॉडी को यूज करते हैं। मतलब वो बॉडी को इस तरह मार्क कर लेंगे कि हमारे पास ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक हो आगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और कुछ हैं जो पूरी पूरी की पूरी कैंडल को यूज करते हैं, वीक भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको सजेशन दूं तो आप पूरी पूरी की पूरी अगर कैंडल को यूज करो वीक समेत तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिर आपने इस पूरी, डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप बॉडी करना चाहो तो बॉडी कर लो। ठीक है, अगर आप वीक्स को भी इंक्लूड करना चाहो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तो आप वीक्स भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वैलिडेशन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। जब भी प्रीवियस बेरिश कैंडल की अपर वीक से ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज दे देगी, तो हम इसको कहेंगे कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है, CISD हो गई है। ठीक है, मतलब मार्केट बेरिश स्टेट से बुलिश स्टेट में आ गई है। ठीक है, और फिर अगर जब ऐसा हो जाए
तो फिर जो प्रीवियस बेरिश कैंडल होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज करते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया कि आप पूरी 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 कैंडल को भी यूज कर सकते हो और सिर्फ बॉडी को भी यूज करते हो। मैं अब बॉडी मार्क कर रहा हूँ कि ये अब मैंने इस एरिया को, इस पूरी बॉडी को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज करना है। ये क्या काम करेगा, नेक्स्ट कैंडल देखते हो, आप देख रहे हो उसके सामने ऑर्डर ब्लॉक में टैप की। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, पूरी बॉडी ऑर्डर ब्लॉक में टैप की, टैप करते ही मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया और फिर ऊपर चले गई। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही पीडीआरएस की तरह काम करते जैसे मैं प्रीवियस आपको बताते आ रहा हूँ। ठीक, कौन से वाला काम, ये। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास बुलिश स्टेट सी, फिर बेरिश स्टेट आई, ये हमारे पास बेरिश कैंडल है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये सीआईएसडी मिल गया है, मतलब ये बेरिश कैंडल से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है। ठीक है, तो ये पूरी बेरिश कैंडल हमारे लिए क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट जो हमें ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस टैप हुई और फिर ऊपर गई। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ कैंडल के तौर पे दिखाई है। ठीक है, बेरिश कैंडल, वैलिडेशन पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी है हमने। ठीक है, मतलब मार्केट बेरिश स्टेट से बुलिश स्टेट में जाए, उसके लिए हमारे पास अपर वीक यूज़ करेंगे हम। अपर वीक से ऊपर क्लोजिंग मिल गई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। जैसे ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी तो हमारे पास ये कैंडल पूरी ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, प्राइस दोबारा ऑर्डर ब्लॉक में आई और यहाँ से फिर रिजेक्ट होके फिर ऊपर गई। सिमिलरली बिल्कुल हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेशन सेम है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम क्लोजिंग देखेंगे बुलिश कैंडल की लोअर विक से। ठीक है, प्रीवियस कोई बुलिश कैंडल थी, ये बुलिश कैंडल है, इसकी लोअर विक से नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल गई है, क्लोजिंग मिल गई, तो अब क्या हम कहेंगे कि सीआईएसडी हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का मतलब ये है कि मार्केट बुलिश स्टेट से बेरिश स्टेट में आ गई। जैसे सीआईएसडी होगी, अब ये वाली कैंडल हमारे लिए एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। पूरी कैंडल को यूज कर लो, सिर्फ बॉडी को करो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं बॉडी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बॉडी मार्क कर ली मैंने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई, ऑर्डर ब्लॉक में टैप होके रिजेक्शन। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की हो गया। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं चार्ट पे आपको। अ, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, बुलिश एक कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल से नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें। ठीक है, ये बुलिश कैंडल से नीचे हमें क्लोजिंग मिली। कहाँ क्लोजिंग मिली है, ये क्लोजिंग मिली है, इस कैंडल पे नीचे आई है ये, लेकिन वीक बनाया है इसने, क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, इसकी वीक से नीचे क्लोजिंग हमें यहाँ मिली है। अब जैसी क्लोजिंग मिली, हम क्या कह सकते हैं कि जी हाँ जी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई, ये सीआईएसडी हो गया। अब ये वाली कैंडल हमारे लिए क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्लोजिंग मिली। तो अब इस पूरी कैंडल की, कैंडल को यूज करना चाहो तो पूरी कैंडल को यूज कर सकते हो आप, बॉडी को यूज करना चाहो तो बॉडी को यूज करना कर सकते हो। मैंने बॉडी बॉडी को यहाँ से मार्क कर लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। ठीक है, तो आपके सामने फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल, यहाँ हमारे पास कंफर्मेशन हुई थी जब क्लोजिंग मिली थी कि सीआईएसडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास, ये वाली कैंडल क्या करती है, पहले ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, ऊपर जाती है, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है और फिर रिजेक्शन मिलती है और डाउन ड्रॉप होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरह वर्क करता है। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। ये भी एग्जांपल है वैसे केस पड़ी है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल थी। ठीक है, बुलिश कैंडल की लोअर विक से नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। ठीक है, अब हम इस कैंडल की बॉडी यूज कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। तो नेक्स्ट कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक में टैप की और फिर रिजेक्शन।
अच्छा, कोई बुलिश एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। बुलिश एग्जांपल, बेरिश एग्जांपल बहुत हो गई हैं। बुलिश एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, बेरिश कैंडल है, ठीक है। इसकी अपर विक से ऊपर हमें मिल गई क्लोजिंग। जैसी क्लोजिंग मिली ये पूरी अब इसमें देखो ना, मैंने कहा था ना, डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन के मुताबिक क्या यूज करते हो, बॉडी यूज करते हो या विक करते हो। अब इसमें विक से ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ये पूरी जो कैंडल है हमारे लिए क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है विक पे, इसी की विक पे रिट्रेसमेंट दी है ऑर्डर ब्लॉक की, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रिजेक्शन, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई अच्छी एग्जांपल। ये देखो, बेरिश कैंडल, इसकी अपर विक से ऊपर क्लोजिंग मिल गई। जैसे ही क्लोजिंग मिली हमारे लिए, ये अब बेरिश कैंडल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, फिर क्या हुआ, प्राइस आई नीचे, टैप की ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, फिर यहाँ से ऊपर रिजेक्शन। तो ये हमारे पास था ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कवर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक समझाता हूँ। ये हमारे पास है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को समझने से पहले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक समझना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये दो पीडी एरे जो थे ना वो अलग वीडियो में कवर करे थे, ताकि आसान हो समझाना, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की आपको समझ आ गई। यहाँ हमारे पास है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ये हमारे पास है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक डेफिनेशन मैं सिंपली बताऊं तो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिक्विडिटी टेक हुई हुई है। सिंपली मैं आपको जब समझाऊंगा तो आप इसको अपने इजीली लैंग्वेज में जो भी है अपनी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये वाली कैंडल हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसी है, ये बुलिश कैंडल थी, ठीक है। बुलिश कैंडल की लोअर विक से नीचे हमें क्लोजिंग मिली, ठीक है। CISD हुआ यहाँ, ठीक है, CISD। अब CISD हुआ तो ये वाली कैंडल हमारे लिए क्या है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये बन गया, लेकिन ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे आना चाहिए था, लेकिन यह हमारे पास फेल हो जाता है। और जो वैलिडेशन पॉइंट है कि हमें कब पता लगेगा फेल हो गया, वो ये होगा कि इस कैंडल की अपर विक से हमें ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। तो जब कभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, बट एक और इसके अंदर की पॉइंट है जिसके आपने ध्यान रखना है कि फेल होने से पहले जरूरी है कि कोई लिक्विडिटी टेक हुई हो, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, कैसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था कि एक बुलिश कैंडल थी, उसकी लोअर विक से नीचे हमें क्लोजिंग मिली, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है, उससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई, लेकिन फेल होने से पहले यहां हमारे पास एक लिक्विडिटी टेक हुई है। पीछे हमारे पास स्विंग हाई था, वो स्विंग हाई कह रहा हूँ, स्विंग लो था। स्विंग लो टेक करने के बाद, स्विंग लो टेक किया, फिर मार्केट ने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया, वायलेट कर दिया, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होने से पहले लिक्विडिटी टेक हुई हो, अगर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होने से पहले लिक्विडिटी टेक हुई हो, तो वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। इसी कैंडल को हम यूज करेंगे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक कह के, ठीक है। तो मार्केट क्या हुई है, वैलिडेशन पॉइंट क्या ब्रेकर ब्लॉक का, कि हमें क्लोजिंग चाहिए होगी उस कैंडल से ऊपर, ये क्लोजिंग मिली है, ठीक है, इस जगह पे क्लोजिंग, वैसी क्लोजिंग मिली, ठीक है। लिक्विडिटी टेक हुई है, हमारे पास क्लोजिंग मिली है, फेल किया ऑर्डर ब्लॉक को, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है, प्राइस बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में टैप की और फिर ऊपर, ठीक है।
या हमारे पास बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, फेल हुआ, इससे नीचे क्लोजिंग मिली हमें। ठीक है, बट फेल होने से पहले एक ओल्ड लिक्विडिटी टेक हुई है। ठीक है, ओल्ड लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, लिक्विडिटी टेक हुई, लिक्विडिटी टेक होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अब यही जो था हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारे पास अब बेरिश ब्रेकर ब्लॉक हो। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट इसके अंदर टैप की और फिर डाउन साइड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया ब्रेकर ब्लॉक का। एक और पीटीआर है जिसको हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक सिंपल यही चीज है, बस उसके अंदर लिक्विडिटी टेक नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम यही चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, बट इसमें हमारे पास लिक्विडिटी टेक ना हुई हो, मतलब ये और ये। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। ठीक है, अब इस फेल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम कहेंगे बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेट का मतलब होता है फेल, फेल हो जाना। ठीक है, तो मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी कोई टेक नहीं हुई। यहाँ अगर कोई लिक्विडिटी टेक हुई होती, अगर ये लिक्विडिटी टेक हुई होती, तब इसको मिटिगेशन ब्लॉक नहीं कहते, हम इसको कहते ब्रेकर ब्लॉक। अगर लिक्विडिटी टेक नहीं हुई तो हम इसको कहेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली यहां मैं आपको दिखाता हूं, अगर हमारे पास ये लिक्विडिटी टेक नहीं हुई, ठीक है, लिक्विडिटी टेक नहीं हुई और ऑर्डर ब्लॉक जो था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हो जाता है, तब मैं इसको कहूंगा मिटिगेशन ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक ये तब है जब हमारे पास लिक्विडिटी टेक हुई हो, लिक्विडिटी टेक। ठीक है, तो ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के साथ समझा दिया। मैं आपको चार्ट पे जो है एग्जांपल देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक के। अच्छा, ये हमारे पास लिक्विडिटी टेक हुई। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी 2 मिनट, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये जो कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ऑर्डर ब्लॉक थी, क्योंकि इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, इससे ऊपर हमें जो है क्लोजिंग मिली थी। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, मतलब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, फेल हो जाता है। ठीक है, इससे नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, इससे नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, इससे नीचे क्लोजिंग मिल गई है। लेकिन क्या हुआ, लिक्विडिटी टेक हुई है उससे पहले, लिक्विडिटी टेक हुई, तो अब ये वाली जो कैंडल है ये हमारे लिए क्या है, अब ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। ये हमारे पास बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, ये पूरी कैंडल हम इसको ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले लॉजिक बता दिया कि ये क्या था, ये पहले ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक गल्फिंग कैंडल बनी थी, इससे ऊपर क्लोजिंग मिली थी, तो ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन होता है क्या है, मार्केट जो है लिक्विडिटी टेक करने के बाद, आगे लिक्विडिटी टेक करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट कर देती है, फेल कर देती है। अब यही कैंडल जो है, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब हम इसको बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज करेंगे। और आपके सामने है, प्राइस जो है फिर इस बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में गई
और फिर यहाँ से रिजेक्ट होके डाउन साइड। ठीक है, और कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैंडल क्या है, एक कैंडल थी डाउन क्लोज कैंडल, मतलब बेरिश कैंडल। ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग मिली तो ये हमारे लिए क्या बन गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल हमारे पास क्या थी, एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई थी, ऑर्डर ब्लॉक। बट होता क्या है, एक ओल्ड लिक्विडिटी टेक होती है। ओल्ड लिक्विडिटी टेक होने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट कर देती है, नीचे क्लोजिंग दे देती है, डिसरिस्पेक्ट कर देती है। जैसे ही नीचे क्लोजिंग मिली, यही कैंडल जो कि पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था हमारे लिए, अब ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। तो मार्केट जो है आपके सामने बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में गई और जाते ही फिर टैप करी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक की एग्जांपल देख रहा हूँ, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना वैसा कुछ समझा तो दिया मैंने। अब वैसे ये एग्जांपल है मिटिगेशन ब्लॉक की, बट इसमें हमारे पास टैप तो नहीं हुई प्राइस, चलो लेकिन फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, क्योंकि नीचे क्लोजिंग मिली थी हमें। ठीक है, लेकिन क्या होता है, प्राइस फौरन ही इसी ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ये पूरी कैंडल को हम मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे यूज कर सकते थे कि प्राइस दोबारा इसमें टैप हो, ऊपर हो। क्यों? क्योंकि इसके लिक्विडिटी यहाँ टेक नहीं हुई। अगर ये लिक्विडिटी टेक हुई होती फिर मैं कह सकता था कि हाँ, ब्रेकर ब्लॉक। मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना एग्जांपल वगैरह मैंने दे दी है, ऑर्डर ब्लॉक की भी दे दी हैं, ब्रेकर ब्लॉक की भी दे दी हैं। यूज़ में हर वीडियो में आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ। पीडीआरएस का यूज़ क्या होता है, पीडीआरएस को आप अपनी रेंज के अंदर मार करते हुए इस तरह लेके चलते हो। ठीक है, कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल मार्क किया हुआ है, अब मैंने आपको सारे पीडीआरएस बता दी। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्विंग हाई बनाया मार्केट ने, लिक्विडिटी बनाई, फिर मार्केट रिट्रेस करती है। ठीक है, और क्या होता है, ये लिक्विडिटी टेक की, फिर मार्केट रेस ट्रेस करेगी रेंज में, यहाँ आपने पीडीआरए ढूंढना है। अब वो पीडीआरए कौन सा हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया जो टॉप के पीडीआरएस हैं, जो हम नॉर्मली आपको यूज़ करने आने चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा चार्ट में देखने को मिलते हैं, वो है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। ये तीन टॉप पे है, यही मास्टर कर लो, जरूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। ठीक है, तो आपने पीडीआरए देखना है, पीडीआरए से फिर प्राइस रिजेक्ट कर गई, हमने फिर एक्सटर्नल जो बाय साइड लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी, फिर मार्केट किसी पीडीआरए में, फिर बाय साइड, फिर मार्केट। तो पीडीआरएस का ये काम होता है, और मैंने सारे पीडीआरएस अभी कवर करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम फर्दर इसको और डिटेल में डिफरेंट कोई टॉपिक जो है वो देखेंगे, समझेंगे।